ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी। ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी। खुद से तो कुछ होगा नहीं, तुझे करने से रोकेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आज आप लोग का नंबर सिस्टम का, वैसे तो हम पिछली क्लास में बता चुके थे कि लास्ट क्लास है, लेकिन एक नियम जो रह गया था भाजक निकालने वाला, वो हमारा रह गया था। बस 10 मिनट का नियम है, उसे हम लिखेंगे, उस पर 2-3 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद नंबर सिस्टम का जितना टॉपिक था सब खत्म हो गया। इसके बाद प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शेष निकालना, शेष निकालना पीछे भी देख चुके हैं, लेकिन एक भाजक निकालना जो है, आपका जो भाजक का मान होता है शेष निकालने से, उसे देखते हैं। भाजक यानी शेष निकालना, या इसे बोल सकते हैं भाजक प्राप्त करना। अब इसमें होता क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं आगे। तो जैसे किसी संख्या a में n से अगर भाग देने पर शेषफल r1 आता है। किसी संख्या a में n से भाग दिया जाए तो शेष r1 प्राप्त होता है। अब अगर एक दूसरी संख्या b में n से भाग दिया जाए, क्या बोल रहा है भाई, एक दूसरी संख्या b में n से भाग दिया जाए तो शेष r2 प्राप्त होता है। अच्छा, तथा a प्लस b में यदि भाग दिया जाए, तथा a प्लस b में n से भाग दिया जाए तो शेष r3 प्राप्त होता है। अगर इस प्रकार से हमें संख्याएं दिया गया है, यदि किसी संख्या a में n से भाग दिया जाए तो शेष r1 प्राप्त होता है, एक दूसरी संख्या b में n से भाग दिया जाए तो शेष r2 प्राप्त होता है, तथा a प्लस b में n से भाग दिया जाए, माने a और b को आप जोड़ रहे हैं अगर, फिर इसको n से अगर भाग दे रहे हैं तो शेषफल r3 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से जो भाजक हमें प्राप्त होता है, तो भाजक का जो मान होगा, तो भाजक बराबर r3 प्राप्त होता है। तो भाजक n का संभव मान, तो भाजक n का संभव मान क्या होगा भाई, n का जो आपका संभव मान होगा वो क्या करेंगे, पहले दोनों को जोड़ेंगे और तीसरे वाले को घटा देंगे। कहने का ये मतलब है, n का जो संभव मान, आप भाजक n का जो संभव मान निकालोगे वो क्या करोगे, पहले दो शेषों को जोड़ दोगे और तीसरे शेष को इससे घटा दोगे, तो n जो भाजक n है आपका ये वाला, इसका संभव मान प्राप्त हो जाएगा। अब एक प्रश्न देखते हैं, तब इस पे बात समझ में आएगी हमें ये है क्या। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि दो संख्याओं को जब किसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 23 और 21 प्राप्त होता है। किसी संख्या से भाग दे रहा है, मान लेते हैं वो संख्या n से भाग दे रहा है, n से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, n से डिवाइड कर रहा है, भाग दे रहा है, तो शेषफल पहले क्या प्राप्त होता है, r1, दूसरी बार क्या प्राप्त होगा, r2। तो r1 और r2 कितना है भाई, इसमें दिया है 23 और 21, r1 कितना है 23
और R2 कितना है 21। अब आगे क्या प्रश्न बोल रहा है, जब संख्याओं के योग में उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 प्राप्त होता है, यानी R3 कितना प्राप्त होता है 7। तो बोल रहा है ये भाजक का मान बताइए। हम क्या बताए थे अभी पीछे फॉर्मूला, R1 प्लस R2 माइनस R3। R1 का मान आपका 23 होगा, R2 का मान 21 होगा, माइनस 7 होगा। तो इस तरीके से आप घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे 4 और ये 4 माइनस 7 निकल के कितना आएगा आपका 37। तो वह जो संभव भाजक जिसे बोले थे हम यन जो था वो कितना था 37 था। आगे बढ़े, अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि दो संख्याओं x तथा y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग दिया जाए, किसी संख्या d से अलग अलग भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 4375 यानी क्या R1 4375, R2 2986 तथा 2986 प्राप्त होते हैं यदि उन संख्याओं के योग अर्थात x प्लस वाई जो दिया है को उसी संख्या d से भाग दिया जाए तो शेषफल 2361 प्राप्त होता है, यानी R3 कितना प्राप्त होता है 2361 प्राप्त होता है। तो संख्या d माने भाजक d का मान क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होगा भाई R1 d बराबर क्या होगा R1 प्लस R2 माइनस R3। R1 का मान 4375 प्लस R2 का मान 2986 माइनस 2361, और यहां से 5 1 6 6 5 11 8 7 15 1 16 और ये 9 3 12 1 13 और यहाँ 4 2 6 1 7 माइनस क्या करोगे 2361, और यहां से आप घटाओगे कितना आएगा ये 5000। तो वो जो आपका डी था वो कितना था 5000 था। बस हमें इतना कॉन्सेप्ट आपको बताना था जो हमारा छूट गया था नंबर सिस्टम का। इसके बाद हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। आप जो है जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ लें पीछे वीडियो में जाके, और जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें जो भी रूल हमारे छूटे हैं उनको देख लेंगे। अब इसके बाद हम कल से एलसीएम वीडियो डालेंगे, आप एलसीएम का वीडियो अच्छे से देखिए, उस पर भी प्रैक्टिस होगा। अच्छा, इसका भी जो क्वेश्चन होगा अच्छा जो क्वेश्चन होगा मैं कल से प्लेलिस्ट बना के इस पे डालता रहूँगा, कल से या जब भी टाइम हमें मिलेगा तब से इस पे क्वेश्चन डालता रहूँगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।